Today we are going to study about Poisson distribution in from the book Probability and Statistics. तो जैसे हमारे पास Poisson distribution है, Poisson distribution was introduced by French mathematician and physicist Simon Denis Poisson. ठीक है, ये एक लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ कंडीशंस के अंडर, जिसमें पहली कंडीशन है एन क्या माना जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ वेरी लार्ज। जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं वो लिमिटिंग से होते हैं, जिसमें हमें आपको कम्बिनेशंस ओपन करने पड़ते हैं। तो जो कम्बिनेशंस जैसे कि एन सी एक्स, जो वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, जहाँ पे एन इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स। जब तक आपको ईजी रहता है, जहाँ तक आपके पास कम्बिनेशंस आप कर सकते हो ओपन, वहाँ तक तो चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सफिशिएंट। बट अगर एन नंबर्स बहुत लार्ज हो जाएं, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हमारे रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाए, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर पी आपको पता है इट्स अ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, सक्सेस मतलब जो भी हमारे को एक्स रैंडम वेरिएबल दिया होगा, जिसका भी आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन या कोई भी कंडीशन, उसको ओके होने पर जो हम सक्सेस कहते हैं हर एक ट्रायल के लिए, वो बहुत ही इनडेफिनेटली वेरी स्मॉल क्वांटिटी बनेगी। वो कैसे? हमारे पास एक और चीज़ होगी एन पी विच इज़ इक्वल टू लैम्डा, से इट इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये रिलेशन है लैम्डा और एन पी के बीच में, जो हम आगे डिराइव भी करेंगे। एन पी क्या चीज़ होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? इट्स अ वैल्यू ऑफ मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम लैम्डा अगर इसके इक्वल है, इट मीन्स लैम्डा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग मीन, जो कि पॉइसन के केस में आता है। तो हमारे पास अगर P, जैसे यहाँ से हम इस रिलेशन को डिराइव करें, P इज़ लैम्डा ओवर एन, P इज़ लैम्डा ओवर एन, एन नीचे आ गया, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी टेंड्स टू ज़ीरो, जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है। तो ये रिलेशन हमारा वैलिड है बिकॉज इट जो हमारे पास कंडीशंस हैं दोनों फुलफिल हो रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो लैम्डा है, जैसे हमें पता है P इज़ लैम्डा ओवर एन है, एंड वी नो दैट Q इज़ 1 माइनस P, और P की जगह हमने अगर लैम्डा ओवर एन कर दिया, तो ये रिलेशन सक्सेस P और फेलियर Q दोनों के ऊपर इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा लैम्डा और एन का, वेयर लैम्डा इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, रियल नंबर, तो पॉजिटिव ही रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, कि अगर हम कभी देखना ही है, तो नंबर ऑफ़ डेथ्स फ्रॉम डिजीज़, कोई डिजीज़ हो गई उसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स तो वो ज़्यादा भी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ कंडीशन ओवर पॉपुलेशन। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, अरब, किसी में भी आप ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद दूसरा, नंबर ऑफ़ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, किसी पेज पे प्रिंटिंग हो रही है और उस पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स कितनी हैं, तो वो उनको करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उसके ऊपर अगर कोई प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, तो तब हम यूज़ करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नंबर ऑफ़ कार्स पासिंग अ क्रॉसिंग किसी एक जगह पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एरिया है, कोई लाइट्स हैं, तो वहाँ से 1 मिनट में या 5 सेकेंड में या 10 मिनट में, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपके ऊपर क्या लगाई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ़ कार्स पास कर रही है, तो क्रॉसिंग के लिए तो हमारे पास इस तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ लगा, ये हमें पता चल गया। जहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्कआउट नहीं कर पाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज क्वांटिटी टू कैलकुलेट, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ डेथ्स आ गई, प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ गई, कार्स पासिंग आ गई, या कोई भी व्हीकल पासिंग आ गई, तो इट कांट बी कैलकुलेटेड, कि हम सीधा नहीं बोल सकते विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यूज़ किया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। डेफिनेशन क्या रही? अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। यहाँ ये जो पैरामीटर लैम्डा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय, अगर कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस तरीके से गिवन होगा, जिसका हम एफ एक्स कर सकते हैं लैम्डा,
e raised to the power minus lambda, lambda raised to the power x over x factorial. This is x factorial where x varies from 0, 1, 2 और to infinity. बस मेन कंडीशन है कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा. लैम्डा इज नोन एज पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. कई जगह पे इस लैम्डा को डिफरेंट पैरामीटर्स का नाम दिया जाता है, कई बार m लिखा जाता है. ठीक है, अब हम देखेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. तो हम देखेंगे कि हमारा जो हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ये वैलिड भी है कि नहीं. ये वैलिडिटी के लिए एक तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो सम है टोटल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू, इट मस्ट बी इक्वल टू 1. तो इसको चेक करने के लिए हमने x कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके लैम्डा तक. ठीक है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 13, 15,000 कुछ भी हो सकता है. तो हमारे पास लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी भी हो सकता है. ठीक है, तो वी आर ओनली टेकिंग इनफाइनाइट केस. तो x इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी. तो मैं मान लेती हूँ इसको इन्फिनिटी तक. तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, बिकॉज x ही वेरी हो रहा है तो लैम्डा वाली चीज़ें क्या है, इट्स अ कांस्टेंट. तो हम ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा को इस समीशन से बाहर लिख सकते हैं. 0 टू इन्फिनिटी, इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड. लैम्डा रेज़ टू पावर x ओवर x फैक्टोरियल. ठीक है जी, एक एक करके x को 0 डालेंगे. जब भी समीशन का केस होता है हम इसी तरीके से करते हैं. ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, एक बार 0 डाला 0 फैक्टोरियल, एक बार 1 1 फैक्टोरियल, 2 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है, and this is equals to e raised to power minus lambda, and we know that this is the expansion of e raised to the power x if x is equals to lambda. ठीक है, what is the formula for e raised to power x? e raised to power x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है विद फंक्शन वेरिएबल लैम्डा. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस लैम्डा ओवर 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. बिकॉज इन्फिनिटी है केस, इन्फिनाइट तक जाएगा. और मुझे पता है इसकी वैल्यू होती है ई रेज टू द पावर लैम्डा, क्योंकि फंक्शन लैम्डा का है इसीलिए ई रेज टू पावर लैम्डा. एंड वी नो दैट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा इज ई रेज टू पावर 0. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर 0, इट इज इक्वल टू 1. Hence, sum of all the probabilities with this probability function we have equal to 1. इसका मतलब ये probability function valid है. नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कई बार ये एग्जाम में पूछी जाती है. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे, दैट इज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटिंग केस है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. तो वी विल टेक द फॉर्मूला फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेस. बायनोमियल distribution with x number of successes. We know that formula is f of x n c x p raised to power x q raised to power n minus x. इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में करेंगे. n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p raised to the power x, और इस q को हम लिख सकते हैं 1 माइनस p n माइनस एक्स, बिकॉज वी नो दैट फेलियर प्लस सक्सेस इक्वल टू 1. ठीक, तो हमने इसको ऐसे कर दिया. उसके बाद वी विल एक्सपैंड दिस वन n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस एक्स. ठीक है, फिर n माइनस एक्स, इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, अगर हम लिखना चाहें n माइनस एक्स से पहले वाली टर्म क्या आएगी, वो लिख सकते हैं हम n माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में. ठीक है, n माइनस एक्स माइनस 1, और इसी को हम इस तरीके से करेंगे. x माइनस 1 फिर x आएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, इस तरीके से चलता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गई वैल्यू. दिस इज x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल. ये हमने n माइनस एक्स तक ही क्यों किया, क्योंकि नीचे वाला भी हमारे पास n माइनस एक्स तक ही है. अब p की वैल्यू क्या थी, वी नो दैट n p इज इक्वल टू लैम्डा. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p, p इज़ लैम्डा ओवर n. तो मेरे पास आ जाएगा p की जगह पे लैम्डा ओवर n रेज टू द पावर x 1 माइनस लैम्डा ओवर x n माइनस एक्स. ओके, ये हमने कैसे यूज़ किया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस. उसके बाद n माइनस 1 n माइनस 2
n-3 एंड सो ऑन n माइनस, इसको हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे एंड वी गेट प्लस। नीचे आ गया x फैक्टोरियल, यहाँ पर लैम्डा ओवर x, लैम्डा रेज़ टू पावर x, n रेज़ टू पावर x, 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज़ टू द पावर n माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, दैट इज़ n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू n माइनस x प्लस 1 जो हमारे ऊपर है, और नीचे आपके पास आ रही है वैल्यू n रेज़ टू द पावर x। ठीक है, विच इज़ n रेज़ टू द पावर x। उसके बाद 1 माइनस लैम्डा ओवर n माइनस x, लैम्डा रेज़ टू पावर x ओवर x फैक्टोरियल, ये x फैक्टोरियल हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ n रेज़ टू पावर x इस तरफ शिफ्ट कर दिया। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टर्म्स इन द न्यूमरेटर हेयर। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, अगर हम देखना चाहें, यहाँ है n, फिर 1 2 3 अप टू x माइनस 1, तो कितनी टर्म्स हुई हैं। 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 अप टू x माइनस 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो ये कितनी टर्म्स हैं, दीज आर 5 टर्म्स। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हैं तो कितनी टर्म्स हुई है, 9 टर्म्स। अगर मैंने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, 1 2 3 अप टू x माइनस 1, तो कितनी टर्म्स हुई हैं, जो लास्ट वाली होती है, जैसे कि 9 5, तो लास्ट वाली टर्म कितनी है, x माइनस 1 टर्म्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है। और x माइनस 1 में एक टर्म मेरे पास ये भी है, तो टोटल टर्म्स हुई हैं x टर्म्स। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक n को इंक्लूड करके ये टोटल x टर्म्स हुई हैं। तो नीचे n की पावर x है, इट मीन्स ये n कितने बार है, x बार है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n ओवर n, n माइनस 1 ओवर n, n माइनस 2 ओवर n, n माइनस x प्लस 1। इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, x माइनस, क्योंकि माइनस ब्रैकेट लगा लिया एंड वी गेट n। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज टू द पावर n माइनस x, लैम्डा रेज टू पावर x फैक्टोरियल। ओके, दिस इज 1 and rest of the terms can be arranged like this, n over n minus 1, this can be written as 1 over 1 minus n by taking LCM, दोनों तरफ n over n minus 1 over n, तो हम इसको लिख सकते हैं n over n तो बन गया 1, this one, and 1 over n बन गया this one। तो यहाँ पे 1 minus 2 over n, then 1 minus 3 over n and so on up to 1 minus x minus 1 over n and this is closed। ठीक है, 1 minus lambda over n, n minus x, lambda raised to power x, x factorial, and then we take the limiting case, that is n tends to infinity, as ये जो है मेन कंडीशन, ये है पॉइसन की, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जितने भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी में 1 ओवर n है, 0 0 सब 0 चले जाएंगे, जो भी 1 ओवर n वाले केसेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n, अप टू 1 माइनस x माइनस 1 ओवर n, all tends to 0 as n tends to infinity। and what about this term, इसके बारे में कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास है बचा 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज टू द पावर n माइनस x। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर को अलग अलग कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज टू द पावर n इंटू 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज टू द पावर माइनस x। और ये टर्म जहाँ पे x फिक्स्ड क्वांटिटी है, दिस टर्म इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, sorry, it tends to 1 because this tends to 0, 1 minus 0 as n tends to infinity, because n tends to infinity इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ इस क्वांटिटी पे जहाँ n है। तो जो माइनस एक्स वाली है ये भी 1 को ही जाएगी। अब कंडीशन आती है इस पे कंडीशन लगे तो हमने फर्स्ट ईयर में सीखा है 1 माइनस लैम्डा ओवर n रेज टू द पावर n, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 माइनस लैम्डा ओवर एन होल टू द पावर, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, माइनस एन ओवर लैम्डा और माइनस लैम्डा, मतलब माइनस लैम्डा नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये टर्म क्या बन गई, इट्स लाइक 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स ओवर एन रेज टू द पावर माइनस एन, इट्स लाइक दिस, है ना, इसी तरीके से है। तो हमने x मल्टीप्लाई कर दिया है और x डिवाइड कर दिया है, तो ये जो टर्म अंदर होती है वही टर्म अगर बाहर है n की फॉर्म में, उसका रेसिप्रोकल, फॉर एग्जांपल 1 माइनस एन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n है, या फिर 1 माइनस एन है रेज टू पावर 1 ओवर n है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये सब वैल्यूज़ किसके बराबर आती है, ये सब वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यू इट इज़ इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर, दिस टर्म इज़ होल, ये हमने फर्स्ट ईयर में किया है, दिस टर्म इज होल इज इक्वल टू ई, बिकॉज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू द पावर n इज ई, एक्चुअल में ये कंडीशन है। तो इसका मतलब ये ई हो गया, बट इसके बाहर माइनस लैम्डा पावर में है, तो दिस इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा। अब हमारे पास सारी चीज़ों की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारी सारी चीज़ों की वैल्यू जो है, जो भी हमने देखा था यहाँ पर, वो क्या था, ये टर्म जितनी भी हैं ये सारी 1 हो रही हैं, इसमें जो पावर माइनस एक्स वाला है वो भी 1 हो रहा है, जो n वाला है वो e बन रहा है, सिर्फ हमारे पास लैम्डा रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल बचा है, लैम्डा रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल बचा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ लिखेंगे, द लिमिट n tends to infinity, this function f of x reduces to 1, 1 minus 0, 1 minus 0 and so on, all the terms, then e raised to power minus lambda and साथ में आपके पास again lambda raised to power x over x factorial. This f of x is equals to e raised to power minus lambda, lambda raised to power x over x factorial. This is the case. ये अभी हमने निकाला था पॉइसन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला। तो ये डेरिवेशन आप देखिए, इसको ट्राई कीजिए और प्रूव कीजिए।